हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, कहते हैं कि कार्तिक मास में की गई पूजा, दान और स्नान का फल हजारों जन्मों के पापों को मिटा देता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं तुलसी पूजा के पीछे एक ऐसी रहस्यमयी कथा छिपी है जो न सिर्फ देवी लक्ष्मी से जुड़ी है बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के एक गुप्त रूप से भी संबंधित है। आज हम आपको बताएंगे दोस्तों उस अनसुनी और चमत्कारिक कथा के बारे में जो यह साबित करती है कि एक छोटी सी तुलसी की पत्ती भी पूरे ब्रह्मांड को बदलने की शक्ति रखती है। चलिए आरंभ करते हैं कार्तिक मास और तुलसी पूजा की अद्भुत कथा जो आपके जीवन में श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का एक नया दीपक जलाएगी। तो अपना कथा हम प्रारंभ करते हैं दोस्तों। सनातन धर्म में 12 मास को 12 प्रकार के तप और साधना का प्रतीक माना गया है। इनमें से कार्तिक मास को देवताओं का प्रिय महीना कहा गया है। यह वही महीना है दोस्तों जिसमें भगवान विष्णु योगा निद्रा से जागते हैं, देवोत्थान एकादशी आती है, तुलसी विवाह होता है और पूरा वातावरण भक्ति में डूब जाता है। कहते हैं कार्तिक मास में जो व्यक्ति प्रातःकाल स्नान करता है, दीपदान करता है और तुलसी पूजा करता है, उसे स्वर्गलोक का फल प्राप्त होता है। इस मास का हर दिन, हर क्षण पवित्र माना गया है दोस्तों। गंगा स्नान, दान, दीपदान और हरि स्मरण इस मास की आत्मा है। लेकिन इस मास की सबसे पवित्र परंपरा है तुलसी पूजा और तुलसी विवाह। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, यह स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार मानी जाती हैं। क्या आप सभी जानते हैं कि तुलसी का जन्म एक श्राप से हुआ था? बहुत समय पहले धर्मराज के पुत्र शंखचूड़ नामक एक महान असुर था। वह अत्यंत तेजस्वी, भक्त और भगवान विष्णु का उपासक था। उसकी पत्नी थी तुलसी, जो पहले जन्म में गोपी वृंदावन थी और भगवान विष्णु से अत्यंत प्रेम करती थी। शंखचूड़ और तुलसी का विवाह स्वयं स्वर्ग में चर्चा का विषय बन गया था। दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यंत समर्पित थे, लेकिन देवताओं के लिए शंखचूड़ का बलिदान आवश्यक था क्योंकि उसके वरदान से यह अजेय बन जाता था। तब भी देवता भगवान शिव और विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने कहा, इस असुर का वध तभी संभव है जब उसकी पत्नी का पतिव्रत भंग हो, और इस योजना की शुरुआत हुई एक दिव्य लीला से। एक दिन जब शंखचूड़ युद्ध पर गया दोस्तों, भगवान विष्णु ने उसका रूप धारण कर तुलसी के द्वार पर प्रवेश किया। तुलसी ने उन्हें अपने पति समझकर चरण स्पर्श किए और पूजा की। लेकिन जैसे ही तुलसी ने भगवान को देखा, उसके हृदय में एक क्षण के लिए कुछ विचित्र अनुभूति हुई। उन्होंने कहा, स्वामी, आज आपके नेत्रों में युद्ध का तेज नहीं, करुणा का सागर दिखाई दे रहा है। और तभी उन्हें दिव्य ज्योति दिखी। भगवान विष्णु अपने असली रूप में प्रकट हो गए। भगवान बोले, देवी, आपका पतिव्रत अब समाप्त हो गया है। आपका पति अब मारा जाएगा, परंतु आप सदा के लिए धरती पर पवित्रता की एक प्रतिमा बनी रहेंगी। आपका जन्म तुलसी नामक पौधे के रूप में होगा और बिना आपके स्पर्श के कोई भी पूजा अधूरी मानी जाएगी। यह सुनकर तुलसी क्रोधित हुई। उनके नेत्रों से अग्नि झरने लगी। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया, हे नारायण, आपने मेरे पतिव्रत को तोड़ा है, इसलिए आप भी अपने प्रिय से वियोग में रहेंगे, आप शिला बनेंगे। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, देवी तथास्तु, मैं शालिग्राम शिला रूप में पूजे जाऊंगा और आप तुलसी रूप में सदा मेरे संग रहेंगी। इस प्रकार तुलसी का रूप धरती पर प्रकट हुआ। जहाँ जहाँ तुलसी की पत्तियाँ गिरती, वहाँ भूमि पवित्र हो जाती, और तभी से यह परंपरा चली कि शालिग्राम और तुलसी दोनों का संग पूजन सर्वश्रेष्ठ माना गया है दोस्तों। भगवान विष्णु ने तुलसी को वचन दिया, कार्तिक मास में देवोत्थान एकादशी के बाद मैं हर वर्ष तुम्हारे साथ विवाह करूँगा, ताकि सृष्टि को यह दिखा सकूं कि प्रेम और समर्पण अमर है। तभी से हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा एक तुलसी विवाह माना जाता है। तुलसी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। विष्णु भगवान को शालिग्राम रूप में दूल्हा बनाया जाता है और पूरी धरती पर शुभ विवाह के मंत्र गूंजते हैं। तुलसी विवाह का अर्थ है दोस्तों भक्ति और वैवाहिक पवित्रता का संगम।
धार्मिक ग्रंथों में तुलसी के असंख्य महत्व बताए गए हैं। तुलसी के घर में होने से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। तुलसी पत्र से की गई पूजा से देवी लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती हैं। जो व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी को जल चढ़ाता है वह अगले 7 जन्मों का दरिद्रता से मुक्त हो जाता है। तुलसी का पौधा जलाने से पाप नष्ट हो जाते हैं और वातावरण पवित्र बन जाता है। भगवान विष्णु दोस्तों स्वयं कहते हैं, जो मेरे चरणों में तुलसी दल अर्पित करता है वह मुझसे कभी अलग नहीं होता। अब सुनिए तुलसी पूजा की एक अनसुनी कथा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। बहुत समय पहले करुणा नदी के किनारे एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था, लेकिन हर सुबह तुलसी को जल चढ़ाता था। एक दिन अकाल पड़ा, लोग भूखे मरने लगे, पर वह ब्राह्मण अपनी तुलसी पूजा कभी नहीं छोड़ता। एक रात स्वप्न में तुलसी माता प्रकट हुई और बोली, वत्स, कल सब सूरज उगे तो नदी के किनारे जाओ, वहाँ तुम्हें एक शिला मिलेगी, उसे अपने घर ले आओ। अगले दिन ब्राह्मण गया और सचमुच एक काली शालिग्राम शिला मिली। उसने उस तुलसी के पास जाकर रखकर रोज पूजा शुरू की। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। घर में सुख समृद्धि, गांव में शांति और नदी में फिर जल बहने लगा। लोगों ने कहा, यह चमत्कार तुलसी और शालिग्राम के मिलन का परिमाण है। और तभी से उस नदी का नाम पड़ा करुणा नदी, क्योंकि तुलसी माता ने वहाँ करुणा बरसाई थी। तुलसी पूजा करने की विधि दोस्तों आपको मैं बता देती हूँ। प्रातःकाल स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाना चाहिए। तुलसी को जल चढ़ाएं और यह मंत्र बोले, तुलसाय नमः, नमः शालिग्रामी नमः, नमो विष्णवे प्रभावे नमः। तुलसी को चंदन, फूल और दीप अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु या शालिग्राम की पूजा तुलसी पत्र से करें। अंत में तुलसी माता से प्रार्थना करें, माँ, जैसे आपने विष्णु संग प्रेम और श्रद्धा से अपना जीवन जिया, वैसे ही हमारे घर में भी सदा प्रेम, पवित्रता और समृद्धि बनी रहे। तुलसी पूजा केवल धार्मिक धर्मकांड नहीं है, यह जीवन की पवित्रता है, समर्पण और विश्वास की साधना है। जैसे तुलसी ने अपने धर्म, अपने प्रेम और अपनी भक्ति के लिए सब कुछ त्याग दिया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सत्य और भक्ति का दीप जलाना चाहिए। तुलसी यह सिखाती हैं दोस्तों, भक्ति कभी हारती नहीं, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। जो व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी की आराधना करता है वह अपने मन, घर और जीवन में दिव्यता का अनुभव करता है। कार्तिक मास केवल एक महीना नहीं, यह वह काल है जब ईश्वर और भक्त का संबंध सबसे गहरा होता है दोस्तों। जब तुलसी का हर पत्ता भगवान विष्णु को समर्पित होता है और जब हर दीपक में भक्ति की लौ जलती है, तो इस कार्तिक मास में आप भी अपने घर के आंगन में तुलसी के पास दीपक जलाएं और मन में कहें, जय तुलसी माता, जय श्री विष्णु भगवान। क्योंकि कहा जाता है तुलसी है वही विष्णु है, और जहाँ विष्णु है वहीं लक्ष्मी की कृपा सदा बरसती रहती है। तुलसी दल से जो हरि पूजे वो जीवन भर सुखी रहता है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा और इसका सदृश्य पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार तक ज़रूर पहुंचाएं। कमेंट में लिखिए जय तुलसी माता और जुड़े रहिए ऐसे ही अद्भुत धार्मिक ज्ञान के साथ। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और अपने सभी मित्रों, माँ, बहन, घर में जितने भी लोग हैं उन्हें यह वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। मेरी वीडियो कैसी लगी हो वे कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि आप सभी का प्रोत्साहन मुझे मिल सके। तब तक के लिए राधे राधे।